रात के 2 बज रहे हैं, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, थके हुए हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। मे बी छत को देख रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, फोन उठाते हैं, टाइम चेक करते हैं, फिर फोन रख देते हैं, वापस उठाते हैं। और फिर एक फ्रस्ट्रेटिंग थॉट, अगर अभी नींद आ भी जाए तो सिर्फ 4 ही घंटे की नींद मिलेगी। क्या ये फैमिलियर साउंड कर रहा है? अगर हाँ, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। एम्स की एक स्टडी के अनुसार इंडिया में लगभग 33% लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई नींद का इश्यू है। शहरी एरियाज में ये नंबर और ज्यादा है, और पैंडेमिक के बाद तो सिग्निफिकेंटली ये नंबर बढ़ चुका है। बट ज्यादातर लोग क्या कर लेते हैं, कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं या ये सोचते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता नींद आ क्यों नहीं रही, उसका रूट कॉज क्या है। तो चलो उसी के ऊपर आज बात करते हैं। हाय, मैं हूँ शिवांगी देसाई, फाउंडर ऑफ फिट भारत मिशन एंड इंडियाज लीडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव सीरीज होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, सिर्फ और सिर्फ आस्था टीवी चैनल के ऊपर। इंसोम्निया एक सिम्टम है, कोई डीपर इम्बैलेंस है उसका, और जब तक वो इम्बैलेंस एड्रेस नहीं होगा, कोई दवाई या कोई ऊपर ऊपर से क्विक फिक्स आपके सिम्टम को सिर्फ दबाएगा, बट वो रूट कॉज को ठीक नहीं करेगा। आज उन 6 जड़ों को हम देखने वाले हैं, हर एक को साइंस के साथ देखेंगे, और हर एक का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो आज रात से ही आप शुरू कर सकते हैं और वो काम करना भी शुरू कर देगा, उसकी बात करेंगे। पहले ये जानते हैं कि नींद इतनी जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत लोग नींद को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जैसे ये तो ऑप्शनल है ना, क्या फर्क पड़ जाएगा। नींद ऑप्शनल नहीं, ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। नींद के दौरान होता क्या है, ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, ये आपके ब्रेन को डिटॉक्स करता है। अल्जाइमर्स कॉजिंग प्रोटीन साफ होते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, सेल्स रिपेयर होते हैं, इम्यून सिस्टम रीसेट होता है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं, मेमोरीज कंसोलिडेट होती है जो सीधा ब्रेन में सेव हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी रीसेट होती है, कॉर्टिसोल नेचुरली गिरता है अगले दिन के लिए, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर गिरते हैं, कार्डियोवास्कुलर रेस्ट मिलता है। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर, जिन्होंने वाई वी स्लीप लिखी है, वो कहते हैं कि कोई भी ऑर्गन नहीं है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है जो नींद से ऑप्टिमली बेनिफिट ना करती हो, और नींद की कमी लिटरली हर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करती है। एक रात की खराब नींद नेक्स्ट डे इम्यून फंक्शन 70% तक कम कर देती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी 25% कम, कॉर्टिसोल स्पाइक, इमोशनल रिएक्टिविटी बढ़ती है, फोकस और मेमोरी सिग्निफिकेंटली इंपेयर हो जाती है। 6 घंटे की नींद पर जो लोग ठीक फील करते हैं, रिसर्च बताती है कि वो अपनी इंपेयरमेंट को एक्यूरेटली जज नहीं कर सकते। यानी आप इतने इंपेयर्ड है कि आपको पता ही नहीं है कि आप इंपेयर्ड है, आपको अफेक्ट हुआ है। 7 से 8 घंटे हर रात, ये नॉन नेगोशिएबल है। अब चलो जानते हैं इंसोम्निया के वो 6 कारण, रूट कॉज। सबसे पहला रूट कॉज है कॉर्टिसोल, रात को वो हार्मोन जो सोने नहीं देता। कॉर्टिसोल और नींद का रिश्ता सबसे पहले समझना जरूरी है। कॉर्टिसोल एक आर्क फॉलो करता है, सुबह उठने के 30 to 45 मिनट्स के बाद ये पीक होना चाहिए आपको जगाने के लिए। दिन भर धीरे 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 गिरना चाहिए, रात को बहुत लो होना चाहिए ताकि मेलेटोनिन उठ सके और जिससे आपको नींद आ सके। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफ में कॉर्टिसोल रात को भी हाई रहता है, जो नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि वर्क स्ट्रेस जो घर आने के बाद भी नहीं छूटता, रात को न्यूज और सोशल मीडिया, कांस्टेंट थ्रेट परसेप्शन, लेट नाइट एक्सरसाइज कॉर्टिसोल स्पाइक करता है, लेट डिनर होता है जो डाइजेशन कॉर्टिसोल को बढ़ाती है, आर्टिफिशियल लाइट्स स्पेशली जो ब्लू लाइट है कॉर्टिसोल को सप्रेस नहीं होने देता, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, हेल्थ वरीज, रात को ज्यादा इंटेंस फील होती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी में पब्लिश्ड रिसर्च के अनुसार क्रॉनिक इंसोमिया पेशेंट्स में रात के कॉर्टिसोल लेवल्स नॉर्मल जो स्लीपर्स होते हैं उससे सिग्निफिकेंटली हायर थे। ये चिकन एंड एग नहीं है, हाई कॉर्टिसोल इंसोमिया कॉज करता है। सो सोल्यूशन क्या है? कॉर्टिसोल को रात तक नेचुरली आप गिराने की कोशिश करिए।
कैसे? पहला, सनलाइट लीजिए सुबह। मॉर्निंग सनलाइट कॉर्टिसोल का जो रिदम नेचुरल है उसे सेट करती है, जो रात को इसे प्रॉपरली गिराए। भ्रामरी प्राणायाम की 7 साइकिल सोने के 30 मिनट्स पहले कॉर्टिसोल को रैपिडली कम कर सकती है। अश्वगंधा रात को सोने से पहले कॉर्टिसोल का रेगुलेशन करेगी। रात का खाना 7:30 बजे तक खाए। लेट डाइजेशन रात को कॉर्टिसोल स्पाइक करके रखती है। न्यूज और सोशल मीडिया 9 बजे के बाद बंद करिए। फाइट और फ्लाइट इससे ट्रिगर हो जाएंगे। जर्नलिंग सोने से पहले 10 मिनट सारी चिंताएं ब्रेन में से अपने पेपर पे ट्रांसफर कर दीजिए। जर्नली स्पेसिफिकली इसीलिए पावरफुल है कि जब आप चिंताएं लिख देते हैं, ब्रेन उन्हें सेव्ड मान लेता है। उन्हें जागते हुए प्रोसेस करने की नीड कम हो जाती है। इसे कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं और ये इंसोम्निया में प्रूवन है। सेकेंड रूट कॉज जो लोग नहीं जानते हैं, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, नींद का सबसे अंडररेटेड मिनरल। ये वो कॉज है जिसके बारे में सबसे कम बात होती है और जो सबसे क्विकली फिक्स होता है। मैग्नीशियम नींद में क्या करता है? गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड उसको एक्टिवेट करता है। गाबा ब्रेन का प्राइमरी कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर है। रिलैक्स और सो जा उसका वो सिग्नल देता है। NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है जो ब्रेन को एक्साइटेड रखते हैं। मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। मसल्स को फिजिकली रिलैक्स करता है जो रात को टेंशन रिलीज करता है। कॉर्टिसोल को मॉड्यूलेट करता है। चलो जानते हैं मैग्नीशियम डेफिशिएंसी इतनी कॉमन क्यों है। प्रोसेस्ड फूड्स में मैग्नीशियम प्रोसेसिंग में निकल जाता है। स्ट्रेस, कॉर्टिसोल किडनी से मैग्नीशियम बाहर निकालता है। कॉफी और अल्कोहल मैग्नीशियम एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं। एक और रीजन है सॉइल डिप्लीशन। आज के वेजिटेबल्स में 50 साल पहले जो मैग्नीशियम था उससे काफी कम हो चुका है। सोल्यूशन क्या है मैग्नीशियम बढ़ाने के लिए? कुछ फूड्स आप ले सकते हैं जैसे पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, एक मुट्ठी रोज या तो सोक करके या रोस्ट करके, सबसे हाई मैग्नीशियम रिच फूड। आमंड्स या कैश्यूज, डार्क चॉकलेट एटलीस्ट 85%, थोड़ा ही 1 क्यूब जितना। और रात को सोने से पहले ले सकते हैं, ब्रश करके जरूर सोइएगा। रागी और साथ में मेरा फेवरेट एप्सम सॉल्ट बाथ लेना। रात को 20 मिनट्स के लिए वो ट्रांसडर्मल मैग्नीशियम ऑब्जॉर्ब करवाता है, यानी स्किन के थ्रू करवाता है। अब तीसरा रूट कॉज है ब्लू लाइट, वो लाइट जो ब्रेन को कंफ्यूज करती है। ये आज के युग का सबसे नया और सबसे कॉमन इंसोम्निया का कॉज है, यानी इसे आसानी से फिक्स किया जा सकता है। पर पहले ये समझते हैं कि मेलाटोनिन कैसे काम करता है। मेलाटोनिन डार्कनेस में बनता है। जब अंधेरा होता है तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करती है। मेलाटोनिन ब्रेन को सिग्नल देता है रात हो गई है, सोने का वक्त हो चुका है। प्रॉब्लम क्या है? हमारे स्क्रीन्स, फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, टीवीज ये ब्लू लाइट एमिट करते हैं और ब्लू लाइट ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि अभी तो दिन है, सूरज निकला हुआ है, तो जागते रहो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च में इवनिंग में 2 घंटे ब्लू लाइट एक्सपोजर ने मेलाटोनिन प्रोडक्शन को 90 मिनट तक डिले किया। यानी आप 11 बजे सोना चाहते हैं लेकिन बॉडी मेलाटोनिन 12:30 बजे रिलीज करेगी और आप 2 बजे तक जागते रहेंगे। और इससे भी खराब, ब्लू लाइट से सर्केडियन रिदम शिफ्ट होती है। क्रॉनिकली जो लोग रात को स्क्रीन यूज करते हैं उनकी बॉडी क्लॉक एक्चुअली रीसेट हो जाती है, लेटर और लेटर हो जाती है। जेट लैग कैसा फील करवाता है? समथिंग लाइक दैट, सोशल जेट लैग इसे कहते हैं। सोल्यूशन ये है कि ब्लू लाइट को हम मैनेज करें। क्या करना? पहला, 9 बजे के बाद फोन और लैपटॉप बंद करना, ये एक रूल होना चाहिए। अगर एब्सोल्युटली जरूरी है स्क्रीन का यूज करना तो आप नाइट मोड एक्टिवेट कर दे जहां पर ब्लू लाइट एमिट ना हो, या ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस आप शाम के बाद पहन सकते हैं, विच माइट बी अ लिटिल एक्सपेंसिव फॉर यू। बेडरूम में फोन चार्जिंग बाहर रखे या दूसरे कॉर्नर में रखे, दूर रखे। रात को आप डिम या वार्म लाइटिंग यूज कर सकते हैं जैसे येलो बल्ब्स, रादर देन यूजिंग हार्श वाइट और ब्लू एलईडी लाइट्स। टीवी कम से कम सोने के 1 घंटे पहले बंद कर दीजिए, या नेटफ्लिक्स के शो जो देख रहे हैं वो बंद कर दीजिए 1 घंटे से पहले। सबसे पावरफुल एक्सपेरिमेंट है सिर्फ 7 दिन। 9 बजे के बाद फोन अगर आपने बंद कर दिया सिर्फ 7 दिन, तो आप ऑब्जर्व करिएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे आपकी नींद की क्वालिटी को देख के। चौथा रूट कॉज है गट। 90 to 95% सेरोटोनिन आपके गट में बनता है। सेरोटोनिन और नींद का डायरेक्ट लिंक है।
सेरोटोनिन रात को मेलेटोनिन में कन्वर्ट होता है। सेरोटोनिन कम हो तो मेलेटोनिन कम बनेगा तो नींद खराब होगी, और ये सेरोटोनिन बनता गट में है, इसीलिए गट हेल्थ स्लीप क्वालिटी डिसाइड करेगा। सेल जर्नल में पब्लिश रिसर्च के अनुसार गट माइक्रोबायोम डायरेक्टली सेरोटोनिन प्रोडक्शन रेगुलेट करता है। जब गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो, सेरोटोनिन डिसरेगुलेट होता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट स्लीप पर पड़ता है। गट हेल्थ कब खराब होती है? जब आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड रिफाइंड खाना, शुगर रिच फूड्स खाते हैं, एंटीबायोटिक्स बार बार लेते रहते हैं जो गट बैक्टीरिया को मारती है, स्ट्रेस यानी गट ब्रेन एक्सेस को आप डिस्टर्ब करते हो, या फाइबर की कमी, गट बैक्टीरिया को फ्यूल ही नहीं मिलता, अल्कोहल लेते रहते हैं जो गट लाइनिंग डैमेज करता है, बैठे रहना और पुअर लाइफस्टाइल होना। और एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन, जब आप रात को बहुत ज्यादा खाते हैं या हेवी मील लेते हैं, डाइजेशन प्रोसेस कॉर्टिसोल बढ़ाती है। गट को इतनी एनर्जी चाहिए कि ब्रेन को रेस्ट मोड में जाने का सिग्नल ही नहीं मिलता। तो सोल्यूशन क्या है? गट को हील करने के लिए पहले कुछ प्रोबायोटिक रिच फूड खा सकते हैं, जैसे दही रोज 1 कटोरी, गट बैक्टीरिया को ये फीड करेगा। दूसरा, फाइबर रिच फूड, हर मील में कोई ना कोई वेजिटेबल्स या साबुत दाल वगैरह ऐड कर सकते हैं। फर्मेंटेड फूड जैसे होममेड कांजी या इडली डोसा बैटर से कुछ आपने बना लिया। प्रीबायोटिक फूड्स, रॉ गार्लिक, अनियन, बनाना, ये गट बैक्टीरिया को नरिश करते हैं। रात का खाना 7:30 बजे तक खाए और लाइट लीजिए। शुगर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कम करके आप बैड बैक्टीरिया को फीड करना बंद कर देंगे। ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स भी खा सकते हैं जिससे सेरोटोनिन बनता है, जैसे बनाना, मिल्क, सीड्स, वॉलनट। रात को सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध जिसमें आपने थोड़ा नटमेग पाउडर डाल दिया या साथ में बनाना ले लिया, अगर अगेन आपको सूट करता है। दूध सबको सूट नहीं करता है। दूध में ट्रिप्टोफैन है जो सेरोटोनिन और मेलेटोनिन दोनों का प्रीकर्सर है, और बनाना में मैग्नीशियम और पोटेशियम है जो आपके मसल्स को रिलैक्स करते हैं। ये कॉम्बिनेशन जनरेशन से काम करते आया है, साइंस भी अब अग्री करती है। 5वां रूट कॉज है टाइमिंग। कब सोते हैं उतना इंपॉर्टेंट है जितना कितना। ये वो कॉज है जिसे हम मोस्टली इग्नोर करते हैं। मैं 8 घंटे सोता हूँ या 2 बजे से 10 बजे तक, ये 8 घंटे रात के 10 बजे से 6 बजे वाले जो 8 घंटे होते हैं उतना इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर्केडियन रिदम, हमारी बॉडी की क्लॉक सन के साथ सिंक्ड है। हमारा बॉडी नेचुरली डिजाइन है कि सूर्योदय के साथ कॉर्टिसोल पीक करेगा और सनसेट के 2-3 घंटे के बाद मेलेटोनिन राइज करेगा। डीप स्लीप रात के 10 से 2 बजे के बीच आती है, जिसमें सबसे ज्यादा रिस्टोरेटिव स्लीप होती है। ग्रोथ हार्मोन 11 के आसपास पीक रिलीज करता है। स्लीप रिसर्चर डॉक्टर सचिन पांडा, सॉक इंस्टीट्यूट की रिसर्च बताती है कि स्लीप टाइमिंग अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए। लेट स्लीपर्स, इवन इफ दे गेट 8 आवर्स ऑफ स्लीप, वो ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस, हायर बीएमआई और पुअर कार्डियोवास्कुलर मार्कर्स शो करते हैं। और एक बात जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, सबसे ज्यादा रिस्टोरेटिव डीप स्लीप और ग्रोथ हार्मोन रिलीज रात को 10 से 2 बजे के बीच होती है। अगर आप 2 बजे सोते हैं तो ये विंडो मिस होती है। 8 घंटे सोए भी वो रिपेयर नहीं होगी। सोल्यूशन क्या है? पहला, टारगेट रखिए कि रात को 10 से 10:30 बजे बिस्तर में आप चले जाए, 11 बजे तक आपको नींद आ जाए। कंसिस्टेंसी मैटर्स, ऐसा नहीं कि कभी आप टाइम पे सोए और कभी 1-2 बजे के बाद। वीकेंड में भी कोशिश कीजिए 1 घंटे से ज्यादा वेरिएशन ना आए। वेकअप टाइम फिक्स करिए, पहले सेम टाइम रोज उठिए तो बॉडी की क्लॉक उससे ही सेट हो जाएगी। नैप्स अगर आप लेते हैं तो 20 मिनट दोपहर 2 बजे से पहले लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। लेट नैप रात की नींद खराब करती है। मील टाइमिंग, रात का खाना 7:30 बजे तक लेना, लास्ट मील होना चाहिए वो, और सोने के और खाने के बीच में 3 घंटे का गैप हो। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो शाम को 7 बजे से पहले ही कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि लेट इवनिंग इंटेंस वर्कआउट कॉर्टिसोल स्पाइक करती है। स्लीप टाइमिंग चेंज करना ओवरनाइट नहीं होता। 15 मिनट अर्लियर हर 3 दिन में स्लोली शिफ्ट करिए। जबरदस्ती 10 बजे की कोशिश करने से आपको एंजाइटी भी बढ़ सकती है, सो ग्रेजुअल शिफ्ट ज्यादा इफेक्टिव है। छठा रूट कॉज, आखिरी, बॉडी का टेम्परेचर, वो फैक्टर जो सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। ये शायद आज का सबसे सरप्राइजिंग रेवलेशन हो सकता है। नींद के लिए बॉडी टेम्परेचर गिरना चाहिए। बायोलॉजी ये है इसकी कि सोने से 1-2 घंटे पहले बॉडी कोर टेम्परेचर नेचुरली गिराने लगता है।
ये टेम्परेचर ड्रॉप जो है वो मेलेटोनिन रिलीज का ट्रिगर है, और जब हम सो जाते हैं तो बॉडी टेम्परेचर और गिरती है डीप स्लीप में। ऑप्टिमल टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इससे ज्यादा गर्म स्लीप ऑनसेट लॉन्गर और डीप स्लीप कम होगी, और ये इंडिया में खासकर समर में बहुत रेलेवेंट है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर कब नहीं गिरता? हेवी मील लेना डाइजेशन बॉडी टेम्परेचर रेज करती है। इंटेंस एक्सरसाइज बॉडी टेम्परेचर घंटों तक हाई रखती है। बहुत गर्म बेडरूम होना, सिंथेटिक ब्लैंकेट और हैवी पजामास पहनना। एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स ये है कि वार्म वाटर बाथ या फीट को गर्म पानी में रखना सोने के 1-2 घंटे पहले एक्चुअली नींद में हेल्प करता है। मैकेनिज्म यह है कि गर्म पानी से ब्लड वेसल्स डायलेट होती है, हीट स्किन सरफेस पर रीडिस्ट्रीब्यूट होती है और कोर बॉडी टेम्परेचर गिरती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। सो करना क्या है? सिंपल। बेडरूम में 18 से 21 डिग्री पर अगर आप एसी रख सकते हैं तो ग्रेट। वार्म वाटर में आप पैर रख सकते हैं या थोड़ा सा शावर ले सकते हैं वार्म वाटर के साथ। कॉटन बेडशीट और पिलो केस रखिए जो ब्रीदेबल फैब्रिक है। लाइट पजामास पहने, कॉटन के, सिंथेटिक नहीं। सॉक्स अगर पैर ठंडे रखते हो तो वार्म फीट एक्चुअली स्लीप ऑनसेट फास्ट करते हैं। कोल्ड साइड ऑफ पिलो जो है, जो नेचुरली कूल हो, उसका उपयोग करें। वार्म फीट प्लस कूल हेड मतलब परफेक्ट स्लीप कंडीशन। यहाँ पर स्लीपिंग पिल्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात। आई एम नॉट अ डॉक्टर। इन केस आप स्लीपिंग पिल्स लेते हैं फॉर इंसोम्निया तो एक इंपॉर्टेंट बात, बिना अपने डॉक्टर को बताए ऐसे ही दवाइयां बंद करने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स आप उनकी सलाह से धीरे 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 उसका डोज कम कर सकते हैं और फिर एक समय आएगा जहां पर आपको दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरली आप अपने स्लीप को इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, अपने बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं कि अब आपको एकदम आराम से नींद आएगी। आई रिमेम्बर मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने, मेरा एक प्रोग्राम है स्लीप स्मार्टर, जो 10 दिन का एक रूटीन मैं देती हूँ। 10 दिन के अंदर मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपकी स्लीप की क्वालिटी अगर इम्प्रूव ना हो, एंड देयर इज अ हाई चांस कि आपकी दवाइयां बंद हो जाएगी, पर अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी बंद इम्प्रूव ना हो तो आई से कि आप पूरा का पूरा कोर्स का फीस वापस ले लीजिएगा, बिकॉज दिस कोर्स इज जस्ट पावरफुल। मैंने जब उस प्रोग्राम को बनाया था आज से करीबन कुछ सालों पहले, 5 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, तब से लेकर अब तक इतनी सारी कहानियां हैं जहां लोगों की इंसोम्निया 15, 25, 20, 10, 5 सालों की दवाइयां उनकी बंद हुई हो, इंसोम्निया गया हो, या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जिसकी वजह से सो ना पाए हो, और मल्टीपल इश्यूज हो, और वो आज अच्छे से डीप स्लीप ले पाते हैं, बिकॉज इट इज अगेन लाइफस्टाइल रिलेटेड। जैसे लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी ऑटोमेटिकली आप स्लीप को रेगुलेट करेंगे। वहां मैंने बहुत सारा प्रोसेसेस, प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं। अगर आप चाहे तो नीचे जो नंबर आप देख पा रहे हैं वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं और मेरी टीम आपको गाइड करेगी। इवन इफ आपको एक पर्सनल 1-to-1 कोचिंग चाहिए तो हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो भी आपको गाइड कर सकती है। बट याद रखिए, स्लीप आपके कंट्रोल में है। आप छोटे छोटे चेंजेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी आपको सपोर्ट करेगा वो करने के लिए कि जो आपके लिए एकदम इजी है, विच इज स्लीपिंग। देखिए, नींद हमारी जिंदगी का 1/3 हिस्सा है। 80 साल की जिंदगी में हम 26 से 27 साल सोते हैं, और ये 27 ईयर्स बाकी के 53 ईयर्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। हम अपनी हेल्थ के लिए जिम अगर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन नींद को नेगोशिएट करते हैं तो ये पूरे इक्वेशन को बिगाड़ देगा, ऊपर से नुकसान होगा। आपने जो 6 रूट कॉजेज जाने हैं, कॉर्टिसोल हाई रहना, मैग्नीशियम की कमी होना, ब्लू लाइट रात को उसका एक्सपोजर होना, गट हेल्थ पुअर होना, टाइमिंग सेट ना होना, ओके, और टेम्परेचर आपका जो है वो हाई रहना रात को और वो ना गिरना। ये 6 रूट कॉजेज अगर आप समझ ले और उसके ऊपर काम कर ले, आई एम श्योर सिर्फ एक चीज में बदलाव लाएंगे तो भी आप मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे। थैंक यू सो मच। आपने पूरा एपिसोड देखा। हर रविवार सुबह 8:20 को मैं आस्था